सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। मंडलायुक्त दीपक रावत ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर का औचक निरीक्षण। आज मंडलायुक्त दीपक रावत ने बाजपुर सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सैंपलिंग केंद्र, एक्सरे रूम, अल्ट्रासाउंड, वैक्सीनेशन केंद्र, दंत शल्य कक्ष, दवाई वितरण कक्ष, लेबर रूम, वार्ड, जन औषधि केंद्र आदि का गहनता से निरीक्षण करते हुए मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पंकज वासु को चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने के दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को बेहतर सुविधाएं मिले, अन्यथा संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने परिसर में आने वाले मरीजों के लिए पानी, दवाइयां, शौचालय, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सालय अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में दंत चिकित्सक के उपचार हेतु किन उपकरणों की आवश्यकता है उनको क्रय करने हेतु अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने दवाई वितरण केंद्र पर अस्पताल में सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहे, उसके लिए समाप्त हुई दवाइयों की मांग ससमय करें ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने अस्पताल में दवाई उपलब्ध होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उर्मिला पाठक को अस्पताल से दवाई न देने एवं अन्यत्र मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने पर चीफ फार्मासिस्ट एवं सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने खरीदी गई दवाई वापस करा, पैसे दिलवाए एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को अस्पताल से ही दवाई उपलब्ध कराई। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर असंतोष जताते हुए उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करें कि यदि मरीजों को आवश्यकता अनुसार दवाई उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो उनका अनुबंध निरस्त कर अन्य को दिया जाए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक केंद्रों पर डॉक्टरों की उपस्थिति की जानकारी हेतु प्रचार प्रसार करें ताकि मरीजों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। बाजपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। निर्देश दिए हैं कि एक तो जो हमारे ऐसे सरकारी ऑफिस हैं जहाँ पब्लिक का ज़्यादा से वास्ता पड़ता है उनको औचक रूप से कभी कभी देखा जाए। तो उस क्रम में आज मैंने CHC बाजपुर को देखा और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कि गलत हैं, जिनको ठीक होना चाहिए। एक तो जो दवाएं हमारे पास अंदर अवेलेबल हैं उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर या फ्लेक्सी बाहर पहले से लिखा रहना चाहिए और पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं और इस संख्या में अवेलेबल है। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखी कि जो बहुत ही बेसिक एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं जैसे कि विटामिन C है या एंटासिड की दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पे स्टॉक में नहीं थी, जो कि एक चिंताजनक बात है और ये अभी देखना पड़ेगा जांच पे। मैंने डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से कहा है कि वो इसको देखें एक बार और मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्डली कुछ ऐसी दवाओं के बारे में पता चला जो कि स्टॉक में तो निल हैं लेकिन मौके पे दवाइयाँ मौजूद हैं, उनका कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कुछ के लिए नहीं हो रहा है। और जो दवाइयों का आपका ई-औषधि पोर्टल है उसको अपडेट रहना चाहिए। किसी भी वक्त जो CMS वहाँ के अस्पताल के उनको पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ मेरे पास हैं, ये नहीं हैं, ये क्रिटिकल हैं, इनको मंगवाया जाना है। वो मॉनिटरिंग मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा वीक है और ये इस वजह से फिर ये होता है कि दवाइयाँ अगर हम आर्टिफिशियली लिखाएंगे कि नहीं है और बाहर से दवाइयाँ लिखेंगे तो पब्लिक को भी उसका पैसा देना पड़ रहा है जो कि गलत है। तो मैंने इसमें सेक्रेटरी हमारे हेल्थ हैं, प्रभारी सचिव, उनसे भी बात की है, उनसे बताया कि वो अपने एंड पे भी देख लें और DM उधम सिंह नगर से भी कहा है कि वो इसकी बारीक समीक्षा कर लें। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो हॉस्पिटल के CMS हैं वो खुद भी इसका रिव्यू कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं तो वो उचित नहीं। और जो फार्मासिस्ट हैं जो इस सिस्टम को देख रहे हैं वो भी इसको कंट्रोल करने में, इसको अपडेट करने में अपने आप को अनफिट पा रहे हैं, तो उनको भी इसके लिए पूरी तरह से ट्रेन होना चाहिए। और इसमें तो आपके जो स्पेशलिस्ट हैं, आपके 3 ही स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर्स की आवश्यकता निश्चित रूप से डिमांड की भी गई है, उपलब्धता इसकी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आराम से हो सकता है जैसे डेंटिस्ट के पास हो सकता है या OT बेड है उसका पैसा पहले से अवेलेबल अस्पताल के पास है, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी मैंने DM नगर से कहा है कि इनकी बैठक लेकर जल्दी पैसा सैंक्शन करवाएं ताकि पब्लिक को